ये चाबियां अब मेरे पास रहेंगी, क्योंकि जिस बहू को इस घर में अपनी चीज़ों पर भी अधिकार नहीं था, उसी बहू के भरोसे आज ये पूरा घर खड़ा है। निधि की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। सामने बैठे रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सास के हाथ कांपने लगे। पति मोहित की नज़रें झुक गई और उसकी ननद रितु के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। कुछ मिनट पहले तक हर कोई निधि को त्याग और संस्कार का पाठ पढ़ा रहा था। अब वही लोग चुप थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस सच्चाई तक पहुंचने की कहानी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। निधि एक पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसके पिता शहर के प्रसिद्ध ज्वेलर्स थे। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी के लिए बचपन से थोड़ा थोड़ा करके गहने बनवाए थे। उन गहनों में सिर्फ सोना और हीरे नहीं थे, बल्कि पूरे परिवार की यादें बसी थी। नानी की पुरानी चूड़ियों से बने कंगन, माँ के विवाह का हार, दादी की अंगूठी और एक खूबसूरत कुंदन का सेट, जिसे निधि के पिता ने उसकी शादी के लिए विशेष रूप से तैयार करवाया था। विदाई के समय पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, ये गहने हमारी हैसियत नहीं, हमारा प्यार है। इन्हें हमेशा अपने सम्मान की तरह संभाल के रखना। निधि ने आंसू भरी आंखों से सिर हिला दिया था। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों के बाद उसी प्यार की परीक्षा होने वाली है। शादी के बाद शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। सास बिमला देवी मीठी मीठी बातें करती थी, रितु भी हंसकर बातें करती थी, और मोहित हर समय यही कहता था कि इस घर में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। निधि को लगा कि उसे बहुत ही अच्छा परिवार मिला है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। एक दिन उसने अलमारी खोली तो उसका कुंदन का सेट गायब था। घबराकर वो नीचे पहुंची। रितु वही कुंदन सेट पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई थी। निधि कुछ पल के लिए उसे देखती ही रह गई। ये तो मेरा सेट है, रितु मुस्कुराकर बोली। हाँ भाभी, मम्मी ने दिया है, मेरी सगाई की शॉपिंग चल रही है। निधि ने तुरंत सास की ओर देखा। विमला देवी बिल्कुल शांत स्वर में बोली, रितु भी तो इस घर की बेटी है, कुछ दिन पहन लेगी तो क्या हो जाएगा। निधि ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन ये मेरे मायके से आया है। विमला देवी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, अब तुम इस घर की बहू हो, बहू की चीज़ें पूरे परिवार की होती हैं। निधि ने मोहित की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि वो उसका साथ देगा, लेकिन मोहित ने बिना ऊपर देखे ही कहा, इतनी सी बात के लिए घर का माहौल खराब मत करो। निधि का दिल टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उसकी सोने की चूड़ियाँ भी रितु के पास ही पहुँच गईं, फिर हीरे की बालियाँ और फिर अंगूठी। हर बार नया बहाना बनाया जाता, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, सगाई है, फोटोशूट है, और हर बार मोहित का एक ही जवाब होता था, परिवार में इतना हिसाब नहीं रखते। निधि बेचारी चुप रही। उसे लगा शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक दिन सीमा पार ही हो गई। घर में कई रिश्तेदार बैठे थे। बीच में एक ज्वेलर बैठा था। टेबल पर निधि के सारे गहने रखे थे। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। ये क्या हो रहा है? विमला देवी ने सहजता से कहा, रितु की शादी में बहुत खर्च है, सोचा कुछ पुराने गहने बेच देते हैं। पुराने? निधि की आवाज़ कांप गई। ये मेरे पिता का प्यार है, विमला देवी बोली, अब सब परिवार का है। ज्वेलर ने हार उठाकर कहा, लगभग 5 लाख का है। निधि ने तुरंत हार अपने हाथ में ले लिया। इसे कोई नहीं बेचेगा। विमला देवी जोर से हंस पड़ी। और अगर बेच दिया तो? निधि ने बिना कुछ कहे अपना बैग खोला। उसने एक फाइल निकाली और टेबल पर रख दी। विमला देवी ने जैसे ही पहला कागज़ पढ़ा, उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मोहित घबरा गया। रितु कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। निधि ने खुद कागज़ उठाया और सबके सामने कहा, आप सबको लगता है कि मैं इस घर की सिर्फ बहू हूँ। आज आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस घर को बचाने वाली भी मैं ही हूँ। वहाँ बैठे सभी लोग चौंक गए। निधि ने बताया कि शादी से पहले मोहित का कारोबार भारी घाटे में चला गया था। बैंक घर की नीलामी करने वाला था। मोहित ने उससे मदद मांगी थी। उसने भरोसा करके अपनी 5 साल की बचत, अपने निवेश और अपने फिक्स डिपॉजिट मिलाकर 25 लाख रुपए की गारंटी दी थी। उसी पैसे की वजह से बैंक ने नीलामी को रोक दिया था, लेकिन इस बात को परिवार ने सबसे छिपा के रखा। कमरे में बैठे रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक बुजुर्ग बोले, क्या ये सच है? विमला देवी चुप रही। उनकी चुप्पी ही उनका जवाब थी। निधि ने कहा, जब घर बचाना था तब मैं अपनी थी, लेकिन जब मेरे मायके के गहनों की बात आई तब मैं पराई हो गई। मोहित ने धीरे से कहा, निधि, बात इतनी बड़ी नहीं थी। निधि मुस्कुराई।
मेरे सम्मान से बड़ी कोई बात नहीं होती। ज्वेलर तुरंत उठ खड़ा हुआ। माफ़ कीजिए, मैं किसी और की अनुमति के बिना ये गहने नहीं खरीद सकता। उसने सारे गहने वापस रख दिए। रितु रोने लगी। उसने एक एक करके सारे गहने उतारे और निधि के सामने रख दिए। भाभी, मुझे सच में नहीं पता था, मुझे लगा आपने ही दिए हैं। निधि ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। मोहित अब पूरी तरह टूट चुका था। वो निधि के सामने आकर बोला, मुझसे गलती हो गई। निधि ने शांत स्वर में कहा, गलती उस दिन हुई थी जब तुम्हें लगा कि मेरी चीज़ों पर मेरा अधिकार नहीं है। विमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार हाथ जोड़ दिए। बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेटी और बहू में फ़र्क कर दिया। निधि ने उनके हाथ पकड़ लिए। मुझे आपको झुकाना नहीं था मम्मी जी, मुझे सिर्फ अपना सम्मान बचाना था। उस दिन कोई गहना नहीं बिका। रिश्तेदार जाते समय निधि के पिता की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने अपनी बेटी को सिर्फ गहने ही नहीं, आत्मसम्मान भी दिया है। कुछ दिनों के बाद विमला देवी ने पूरे परिवार के सामने एक और काम किया। उन्होंने घर की अलमारी की चाबियां निधि के हाथ में रखी और कहा, आज से इस घर की हर चीज़ का फैसला मिलकर होगा। किसी की चीज़ पर बिना पूछे कोई अधिकार नहीं जताएगा। मोहित ने भी बैंक की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। उसने लिखित रूप से निधि का पैसा लौटाने का वादा भी किया। रितु ने अपनी शादी में सिर्फ अपने ही गहने पहने। उसने खुद रिश्तेदारों से कहा, दूसरे का हक लेकर कभी खुशी नहीं मिलती। निधि मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि जीत हमेशा आवाज़ ऊंची करने से नहीं मिलती। सच्चाई, धैर्य और सही समय पर उठाया गया एक कदम सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। उसने अलमारी खोली। वही कुंदन का सेट सामने रखा था। उसकी चमक पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ सोने की चमक नहीं थी। उसमें एक बेटी के पिता का विश्वास, एक बहू का आत्मसम्मान और एक परिवार की बदली हुई सोच भी चमक रही थी। निधि ने मन ही मन अपने पिता की बात याद की, इन गहनों को कभी किसी के सामने झुकने मत देना। आज उसे लगा कि उसने सिर्फ गहनों को नहीं, अपने सम्मान को भी झुकने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।